मेष राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, आज का ये ज्योतिषीय विश्लेषण आपकी जिंदगी की दिशा को एक नई दृष्टि दे सकता है। अब तक जो आपके जीवन में नहीं हुआ, अब वो भी होगा। ये सिर्फ एक और राशिफल की तरह नहीं, ये उस सुनहरे दौर की एक झलक है जिसका जिक्र ज्योतिष में अक्सर होता है और माना जाता है कि ऐसी स्थितियां लगभग 12 साल में एक बार ही बनती है। लेकिन एक बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार जहां एक तरफ 2 जून 2026 को मेष राशि के लिए हंस योग जैसा एक बड़ा शुभ योग आपके जीवन में दस्तक दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ गुरु के अस्तकाल की एक चुनौती भी आपका इंतजार कर रही है। ये एक ऐसा द्वंद्व है जहां अगर आप ज्योतिषीय सलाह को नजरअंदाज करते हैं तो ये सुनहरा अवसर हाथ से फिसल भी सकता है। यह विश्लेषण आपको बताएगा कि ज्योतिष के अनुसार उस चुनौती से कैसे पार पाया जाए और इस महायोग का पूरा लाभ कैसे उठाया जाए, ताकि 2 जून के बाद आपकी किस्मत का सितारा बुलंदियों पर हो। तो हर बात को ध्यान से सुनिएगा और चाहे तो नोट कर लीजिए, क्योंकि यह विश्लेषण सिर्फ और सिर्फ मेष राशि आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। सबसे पहले तो राशिफल किससे देखना चाहिए? तो दोस्तों, ये राशिफल आपको अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि चंद्रमा आपका मन है, जो आपकी साइकोलॉजी बताता है। लगन आपकी फिजिकल रियलिटी है, यानी प्रॉपर्टी कब खरीदेंगे, पैसा कब आएगा, ये आपका लगन तय करता है। और अगर आपको भी वर्तमान में गुरु की ही दशा अंतरदशा चल रही है तो वीडियो में बताया गया फल आपके लिए और भी ज्यादा सटीक और प्रभावी होगा। आज के इस वीडियो में हम देवगुरु बृहस्पति के इस उच्च गोचर का पूरा 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे। आपके माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी, बिजनेस, करियर, फाइनेंस और साथ ही साथ नक्षत्र अनुसार डेट वाइज ट्रेंड्स और अचूक उपाय और सबसे अंत में क्विक बुलेट पॉइंट्स को भी कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि के लिए 2 जून 2026 मध्य रात्रि 1:47 पर गुरुदेव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। गुरु यहां से आपके अष्टम भाव, आपके दशम भाव और आपके द्वादश भाव को भी देखेंगे। अब सबसे पहले हंस महापुरुष राजयोग की बात करते हैं, जो ज्योतिष के अनुसार एक ऐतिहासिक बदलाव का संकेत दे रहा है। 2 जून 2026 को जैसे ही मैंने बताया देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो मेष लगन मेष राशि वालों के लिए ये गोचर आपके चौथे भाव में होगा। अब चौथा भाव किस चीज का है? तो चौथा भाव ज्योतिष में आपके सुख का स्थान माना गया है। आपकी माताजी, आपके प्रॉपर्टी, आपके वाहन, आपकी मानसिक शांति, इन सब का केंद्र चौथा भाव ही है। और जब देवगुरु बृहस्पति, जो ज्ञान, समृद्धि और भाग्य के कारक माने जाते हैं, अपनी सबसे शक्तिशाली यानी उच्च अवस्था में आकर आपके सुख के घर में बैठेंगे तो ज्योतिष के अनुसार एक अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण होगा। तो ये दरअसल क्या होता है? सरल शब्दों में समझे तो ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार यह योग व्यक्ति को राजा के समान सुख, सम्मान और वृद्धि प्रदान करता है। यह वो योग है जो आपके जीवन में अगले कुछ वर्षों के लिए समृद्धि, स्थिरता और सम्मान की नींव रख सकता है। ये कोई छोटा मोटा योग नहीं है, ये 12 साल में बनने वाला एक महायोग माना जाता है जिसका प्रभाव गहरा और स्थायी हो सकता है।
आपके जीवन में जो अब तक नहीं हुआ, गुरु कृपा से वो अब आगे होगा। यह गोचर आपको बाहर की दुनिया की भागदौड़ से निकालकर आपकी नींव को मजबूत करने का संकेत दे रहा है। जो लोग अब तक किराए के मकान में थे, जो अपना वाहन खरीदने का सपना देख रहे थे, जिनके परिवार में कलेश चल रहा था, उन सभी के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर एक वरदान की तरह साबित हो सकता है। ये समय अपनी जड़ों को मजबूत करने का और वहीं से सफलता के शिखर तक पहुंचने का भी हो सकता है। तो सबसे पहले बृहस्पति के स्वामित्व की बात करें तो गुरु आपके नवम यानी भाग्य स्थान के स्वामी हैं और द्वादश भाव यानी खर्चों के, निवेश के और मल्टीनेशनल कंपनीज इस भाव के स्वामी हैं। तो भाग्येश का उच्च होना यह सुनिश्चित करता है कि आपके रुके हुए कार्य, विदेश जाने की फाइलें और अटके हुए बड़े पेमेंट्स अब आसानी से क्लियर होंगे। आपका लक फैक्टर आपके ऑपरेशंस को पूरी तरह से सपोर्ट करेगा। अब चौथा भाव जहां पर गुरु गोचर करने वाले हैं, जो कि प्रॉपर्टी का भाव माना गया है। तो मेष राशि वालों, अगर आप बरसों से अपने घर का सपना देख रहे हैं तो ज्योतिष के अनुसार अब उसे पूरा करने का समय आ चुका है। गुरु का चौथे भाव में उच्च होकर बैठना सीधे तौर पर भूमि, भवन और वाहन का सुख दिलाने के प्रबल योग बनाता है। कई वर्षों से अटकी हुई प्रॉपर्टी की डील फाइनल होने की संभावनाएं बन सकती है। नया घर खरीदने, घर का नवीनीकरण करवाने या फिर नई शानदार गाड़ी घर लाने का ये एक अत्यंत शुभ समय माना जा रहा है। चूंकि गुरु आपके भाग्य यानी नवम भाव के भी स्वामी है, इसलिए आपके भाग्य का पूरा साथ मिलने की उम्मीद है। हो सकता है पिता के सहयोग से या किसी पैतृक संपत्ति से अचानक लाभ मिल जाए। जो लोग लोन के लिए प्रयास कर रहे थे, उनका काम भी इस अवधि में आसानी से बन सकता है। ये समय कैश फ्लो से ज्यादा स्थायी संपत्ति यानी एसेट बिल्डिंग का संकेत दे रहा है। अब बात करेंगे गुरु की दृष्टियों की। तो गुरु की 5वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर है, जो आपका गुप्त धन, पैतृक संपत्ति को दर्शाता है। तो अगर कोई पुरानी पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवादित एसेट फंसा हुआ था तो रिलीज होगा। गुरु की 7वीं दृष्टि आपके दशम भाव, आपके करियर, आपके स्टेटस हाउस पर है। नौकरी में प्रमोशन, बिजनेस में ब्रांड अथॉरिटी मिल सकती है। ऑफिस में जो लोग आपके काम को नजरअंदाज कर रहे थे, अब वे आपकी सराहना करेंगे। आपको अपने बॉस, अपने सीनियर्स और गुरु समान लोगों का भरपूर सहयोग मिलने के योग है। प्रमोशन या एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने का ये सबसे प्रबल समय हो सकता है। आपकी छवि एक साधारण कर्मचारी से बदलकर एक समझदार और भरोसेमंद लीडर की बन सकती है। जो लोग कंसल्टेंसी, शिक्षण, कानून, फाइनेंस या किसी भी तरह के सलाहकारी काम से जुड़े हैं, उनके लिए समय बहुत ही शानदार हो सकता है। आपकी सलाह की कीमत बढ़ सकती है और आपकी प्रतिष्ठा में अभूतपूर्व वृद्धि के संकेत है। धन का प्रवाह कई स्रोतों से आने की संभावना है। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है और निवेश से भी भारी लाभ के संकेत मिल रहे हैं। 9वीं दृष्टि 12वें भाव पर, जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट या मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़े हैं, उनके लिए करोड़ों की डील का रास्ता खुल सकता है। मेष राशि वालों, एक बात बहुत स्पष्ट तरीके से समझ लीजिए, गुरु का ये गोचर चाहे कितना भी हंस योग बना रहा हो, लेकिन इसका 100% शुभ या अशुभ फल आपकी अपनी कुंडली की ग्रह स्थिति और दशा अंतरदशा पर निर्भर करता है। तो व्यापार या प्रॉपर्टी में कोई भी ब्लाइंड रिस्क लेने से पहले अपनी जन्म कुंडली का 1-to-1 वीडियो कंसल्टेशन बुक करवाएं और आगामी 3, 6 या 12 महीने की स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट रिपोर्ट प्राप्त करें, जिसमें आपकी हेल्थ, वेल्थ और करियर तीनों समान रूप से कवर होंगे। संपर्क करने के लिए नंबर स्क्रीन पर दिया है। कई बार व्यस्तता के चलते मैं फोन नहीं उठा पाता, ऐसे में आप अपना मैसेज व्हाट्सएप पर ड्रॉप कर दीजिए, फ्री होते ही आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। अब बात करेंगे नक्षत्र अनुसार 360 डिग्री माइक्रो एनालिसिस के ऊपर। तो गुरु का ये उच्च गोचर सिर्फ कर्क राशि तक सीमित नहीं है,
अब गुरु किन किन नक्षत्रों से गोचर करेंगे उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो 2 जून से 18 जून तक वैसे तो गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में ऑलरेडी चल रहे हैं। तो पुनर्वसु नक्षत्र गुरु का अपना स्वयं का नक्षत्र है, गुरु अपने नक्षत्र में होंगे, नवम और द्वादश भाव पूरी तरह से एक्टिव रहेंगे। ये 16 दिनों का समय प्लानिंग और लॉन्चिंग का है। कोई नया स्टार्टअप, नया प्रोडक्ट लॉन्च, विदेश यात्रा की फाइल लगाने के लिए गोल्डन विंडो है। आपका माइंडसेट पूरी तरह से वेल्थ क्रिएशन पर होगा। 18 जून से 18 अगस्त तक गुरुदेव बृहस्पति पुष्य नक्षत्र यानी शनि के नक्षत्र में होंगे। अब शनि जो आपके दशम और एकादश भाव के स्वामी है, तो गुरु यानी भाग्य, शनि यानी कर्म का ये कॉम्बो आपको सबसे ज्यादा सॉलिड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स देगा। जो प्रॉपर्टी या बिजनेस डील आपने जून में शुरू की थी, जुलाई अगस्त में उससे बम्पर लाभ आएगा। लेकिन यहाँ एक अलर्ट भी है, और वो अलर्ट है गुरु का अस्त होना। 15 जुलाई से 9 अगस्त तक देवगुरु बृहस्पति अस्त रहेंगे और 26 जुलाई से शनि भी वक्री हो रहे हैं, जिसका मतलब है ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार उनकी शुभ शक्ति और प्रभाव अस्थायी रूप से कम हो सकता है। ये एक माया जाल की तरह हो सकता है। एक तरफ हंस योग आपको बड़े बड़े अवसर दिखाएंगे, दूसरी तरफ अस्त गुरु उन अवसरों को बाधा डाल सकते हैं। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार इस अवधि में आपको कुछ कार्यों से बचना चाहिए, जैसे इस दौरान कोई भी नया बड़ा काम या व्यापार शुरू करने से बचें, प्रॉपर्टी या गाड़ी की कोई बड़ी डील फाइनल करने से बचें, बुकिंग कर सकते हैं पर पेमेंट या रजिस्ट्री से तो जरूर बचें। शादी ब्याह, गृह प्रवेश या कोई भी बड़ा मांगलिक कार्य इस दौरान शुभ नहीं माना जाता। किसी भी कागज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें, किसी को भी उधार देने से बचें। ये समय डरने का नहीं बल्कि धैर्य और बुद्धिमानी दिखाने का है। ज्योतिष के अनुसार यह लॉन्च करने का नहीं बल्कि अलाइन करने का समय है। इस अवधि में की गई छोटी सी गलती हंस योग के बड़े फायदों पर पानी फेर सकती है। उसके बाद 18 अगस्त से 31 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति आश्लेषा यानी बुध के नक्षत्र बुध के प्रभाव में रहेंगे। आश्लेषा के स्वामी बुध जो है आपके तृतीय और छठे भाव के स्वामी हैं। तो गुरु और बुध का ये कॉम्बिनेशन आपके कम्युनिकेशन और कॉम्पिटिशन्स को बढ़ाएगा। आपके बिजनेस एक्सपेंशन के लिए कोई बड़ा बैंक लोन आपको आसानी से मिल सकता है। शेयर मार्केट और ट्रेडिंग करने वालों के लिए यह एक हाई प्रॉफिट जोन साबित होगा। अब बात करेंगे प्रैक्टिकल रेमेडीज के बारे में। तो प्रॉपर्टी या एसेट खरीदने से पहले लीगल पेपर्स को अच्छी तरह चेक करें, खासकर 15 जुलाई से 9 अगस्त के बीच में। गुरु ज्ञान और वेल्थ के कारक है। अपने ऑफिस या घर की ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट जोन को एक्टिवेट करें। वहां किसी भी प्रकार का कबाड़ न रखें। डिसीजन मेकिंग को शार्प करने के लिए वहां एक क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल पिरामिड या फिर सिट्रिन ट्री भी रख सकते हैं। इसके अलावा मेष राशि वालों के लिए गुरु एक महायोग कारक है, तो कम से कम 6 रत्ती का पुखराज पुरुष अपने दाएं हाथ की तर्जनी में, महिलाएं बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली में सोने में या चांदी में या पंचधातु में धारण कर सकते हैं। और यदि आप पुखराज नहीं पहनना चाहते हैं तो 5 मुखी रुद्राक्ष पीले धागे में धारण करें। हर गुरुवार को केसर या हल्दी का तिलक अपने माथे पर लगाएं, नाभि पर लगाएं। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः का नियमित रूप से जाप करें। क्विक बुलेट पॉइंट्स। रुके हुए कार्य और विदेशी यात्राओं के योग बहुत प्रबल है। रियल एस्टेट, वाहन और ऑफिस एक्सपेंशन के लिए स्वर्णिम समय। नौकरी में प्रमोशन और व्यापार में सॉलिड ब्रांड अथॉरिटी मिलेगी। गुरु अस्त रहेंगे 15 जुलाई से 9 अगस्त तक, तो इस दौरान नए बड़े इन्वेस्टमेंट्स या लीगल साइनिंग, लीगल एग्रीमेंट्स को टाल दें। मेष राशि वालों, 12 साल बाद आया हुआ ये हंस योग आपके भाग्य का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अपने विजन को बड़ा रखिए, रिस्क को कैलकुलेट कीजिए और सफलता की उड़ान
भरिए। मैं हूं आपका एस्ट्रो दोस्त चेतन। कर्म करते रहिए। जय श्री राम।